हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर कर्म, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सभी आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। पर यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपके कर्म के टाइप से ही आता है, और क्योंकि इसके काफ़ी सारे टाइप्स बताए गए हैं, इसके बाद थोड़ा सा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ओवरऑल 50% के चांसेस हैं। बाकी अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि हमारा है PMS मीट को, जहाँ पर आपको फुल वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स सभी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी लिंक जो है सभी की नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी व्युत्पत्ति की, कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो आपको याद रखना है, जो इसकी व्युत्पत्ति है वो क्रिया धातु से होती है। पर का बना हुआ है, तो क्रिया धातु में जब हम क्या करते हैं, मनन प्रत्यय लगाते हैं। ये प्रत्यय हमारे क्या होते हैं, जो वर्ड के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो जब हम क्रिया धातु मनन प्रत्यय लगाते हैं तो उससे हमारी कर्म शब्द की व्युत्पत्ति होती है। जैसा है आपको वैसे याद रखना है, एक्स्ट्रा आपका दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसकी निरुक्ति कि क्या इसकी निरुक्ति होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ यत क्रियते तथा कर्मा, यानी कि जो किया जाता है उसे ही कर्म कहते हैं। यत क्रियते तथा कर्मा, यानी कि जो किया जाता है उसको ही कर्म कहते हैं। तो ये इसकी हिंदी हो गई और साथ में इसकी निरुक्ति। बात करते हैं अब लक्षण की। तो देखो, लक्षण और परिभाषा एक ही बात है, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, नंबर फर्स्ट है प्रयत्नादि कर्म चेष्टा मुच्यते। मीन्स प्रयत्न के द्वारा की गई चेष्टा को हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ये तर्क संग्रह के अनुसार आपका है, यानी कि प्रयत्न के द्वारा की गई चेष्टा हमारी क्या कहलाती है, कर्म कहलाती है। अब आचार्य के अनुसार देख लो क्या कहते हैं, संयोगे चा विभागे चा कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न उपदेश्यते। ठीक है, तो देखो आचार्य चरक जो है उन्होंने क्या बताया है, संयोग चा विभागे मीन्स कर्म हमारा क्या है, जो संयोग और विभाग का कारण है। क्या बताया कि जो हमारा कर्म है वो किस किस का कारण है, संयोग का और विभाग का कारण है। और क्या होता है, द्रव्य आश्रितम, और द्रव्य में आश्रित रहता है। और कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। और क्या बोल रहा है कि कर्म को किसी दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं होती, यानी कर्म खुद में है, खुद से कर्म हो सकता है, तो उसे कोई कारण नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पर उन्होंने बताया। अब देखो, आप इसकी हिंदी लिख लेना। ठीक है, नोट्स आप बना रहे हो, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो हिंदी इसकी लिख लेना आप कि संयोग और विभाग का कारण क्या होता है, कर्म होता है। मैं एक बार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना संयोग विभाग का कारण है। ठीक है, और क्या हमारा द्रव्य में आश्रित होता है। द्रव्य आश्रित हम लिखा ना, तो द्रव्य में आश्रित होता है। और क्या बोले हैं कि कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। तो कर्तव्य की क्रिया कहलाती है हमारी कर्म, और कर्म को किसी की उपेक्षा नहीं रहती है कारण की। ठीक है, कर्म को कारण की उपेक्षा नहीं रहती है, नॉट डिपेंडेबल। सो मीन्स यहाँ पर देखो, अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ कि संयोग और विभाग का मतलब क्या हुआ। तो देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको कि संयोग और विभाग। संयोग पता है आपको कि कनेक्शन, और विभाग का मतलब डिस्ट्रक्शन। तो संयोग क्या हुआ, जैसे ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका है स्कूल। तो आपको सुबह सुबह जाना है कॉलेज। ठीक है, तो ये हमारा रास्ता है। तो क्या है कि यहाँ से जब आप चले, ठीक है, तो आपने घर को क्या किया, छोड़ा। इसको हम बोलेंगे विभाग। ठीक है, और फिर आपने कर्म किया, पैदल गए पैदल गए पैदल गए पैदल गए पैदल गए, और आप पहुँच गए कहाँ, कॉलेज। तो अब क्या हुआ, कॉलेज में अंदर गए, तो कॉलेज से क्या हुआ, हमारा संयोग हुआ। तो उसको हम बोलते हैं संयोग। ठीक है, क्योंकि विभाग मतलब छूटना, तो अब घर आपने छोड़ा, वो आपका विभाग हो गया। अब कॉलेज जहाँ आपको पहुँचना था उस चीज़ से आपका संयोग हो गया।
तो ये यहाँ से आप जो चल के गए, ये क्रिया आपने करी, उसको क्या बोला है इन्होंने? कर्म बोला है कि हमारा संयोग और विवाह का कारण क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है। अब क्या बोला है कि द्रव्य आश्रितम, यानी कि द्रव्य में आश्रित होता है। ये तो आपको पता है कि जो हमारे जितने भी द्रव्य के है ना, सबसे मेन कंटेंट हमारा द्रव्य है। द्रव्य के अंदर सब चीज़ें आपको मिलेंगी, गुण और कर्म। तो गुण भी हमारा डिपेंड होता है कहाँ पर? द्रव्य में। और कर्म भी हमारा डिपेंड कहाँ होता है? द्रव्य में। ठीक है। और क्या बोला है यहाँ पर? कर्तव्य से क्रिया कर्मा, यानी कि जो हमारी कर्तव्य की क्रिया है, जो हमारे काम है, ठीक है, करने की प्रक्रिया है, वो हमारी कर्म है। ठीक है। बोलो तो कि जैसे कर्म क्या होते हैं, वैसे आपने सुना होगा पंचकर्म। कर्म क्या होता है? पंचकर्म, 5 कर्म, वमन आदि कर्म। ठीक है। इनका यहाँ पर ग्रहण बताया जाता है। तो अयुब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो उसके बाद वैशेषिक दर्शन का हमारा क्या है? सो यहाँ पर देखो उसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार परिभाषा। तो आपको अगर आप 3 में से आप कोई भी 2 याद कर सकते हो। तो क्या बताया उसमें? एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभाग्यो अनपेक्षिक कारणमिति कर्म लक्षणम। मीन्स कर्म हमारा क्या है? एक द्रव्य में होता है और संयोग विभाग का अनपेक्षित कारण होता है। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर इसके बताए गए हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब देखो इसका हम अगर एक मीनिंग जानना चाहें कि वैसे दर्शन क्या बताना चाह रहे हैं इस मीनिंग के माध्यम से, कि एक द्रव्यम का मतलब क्या होता है। ठीक है। एक द्रव्यम बोले तो कि जो हमारा कर्म है वो एक एक द्रव्य में आश्रित रहता है। जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जब क्या होता है, कोई गाड़ी चल रही है, वाहन चल रहा है, ठीक है, तो वाहन का अपना जो कर्म होगा वो अलग होगा। ठीक है। जो वाहन का अपना वेलोसिटी है वो अलग होगी, और जो उसके अंदर बैठे जो पैसेंजर हैं उनका जो है वेलोसिटी अलग होगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि एकदम चलते चलते एकदम से ब्रेक लग जाए तो क्या होगा कि जो गाड़ी जा रही है उसका ब्रेक लगेगा तो क्या एकदम से रुक जाएगी जगह पे, पर उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो कैसे एकदम पीछे की तरफ झटका लेता है। ठीक है। तो मतलब उसका क्या है, जैसे गाड़ी का कर्म अलग हुआ, वो गाड़ी आगे जाकर रुकी, और जो व्यक्ति थी उसने पीछे की तरफ झटका लिया, ब्रेक लगे, तो उसका कर्म अलग है। यानी कि दोनों कर्म अलग अलग हैं। जो हमारा कर्म है वो कार में अलग पाया जा रहा है, और जो पैसेंजर वहाँ बैठे हुए हैं उनका कर्म अलग पाया जा रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने बोला है। और जैसे क्या बोला है कि जो कर्म है हमारा वो द्रव्य में ही आश्रित होता है। और बस ये बात आपको पता है कि जो संयोग का कारण होता है वो द्रव्य में आश्रित होता है, जबकि क्या होता है, गुण में नहीं होता है आश्रित। अब उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा क्यों? तो देखो इसका एग्जाम्पल के तौर पर बताया हुआ है कि जैसे कोई हमने रेड बॉल है, ठीक है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, तो क्या हुआ, जो हमारा कर्म है, यानी कि हमने जो बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, वो हमने क्या हुआ, फेंक दिया उसको ऊपर, तो जो बॉल है वो तो लाल ही रहेगी ना। अगर ऐसा मान लो कि अगर बॉल के अंदर कर्म होता, तो बॉल के तो उसका जो जहाँ से वो प्लास्टिक है वो कर्म होता, वो भी एक कर्म होता। और क्या होता है कि जो उसको रबड़ का पार्ट है वो उसमें भी कर्म होता, तो क्या होता कि उसका कलर चेंज हो जाता। ठीक है। तो क्या होता कि वो जैसे ऊपर फेंकते गेंद, तो उससे क्या जो कलर है वो अलग अलग हो जाता, और जो बॉल है वो अलग हो जाती, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो क्या मतलब बोले कि जो हमारा द्रव्य के अंदर ही कर्म रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। तो बात इतनी सी है। ठीक है। और क्या होता है, संयोग और विभाग का कारण होता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन दी हुई है, तो आप जो चाहे वो याद में कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कर्म के भेद, जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो यहाँ पर कर्म के भेद बताए गए हैं। मैं थोड़ा हाईलाइटर चेंज कर लेता हूँ उसका। सबसे पहला जो कर्म के भेद है तर्क संग्रह के अनुसार है। ठीक है। चरक वैसे से ही मानते हैं, तर्क संग्रह मानते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका उत्क्षेपण, नंबर सेकंड है अपक्षेपण, नंबर थर्ड है आकुंचन, नंबर फोर्थ है प्रसारण, और नंबर 5 है गमन। तो ये 5 कर्म बताए गए हैं, कौन कौन से? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण का मतलब क्या होता है? अपवर्ड प्रोजेक्शन, मतलब कि ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन होना। जैसे मान के चलो रॉकेट हो गया आपका, ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन कैसा होता है, ऊपर की तरफ होता है। अपक्षेपण का मतलब क्या हुआ? डाउनवर्ड प्रोजेक्शन। ठीक है। जो भी नीचे की तरफ हमारा शरीर के पास से संयोग जो होगा वो हमारा क्या होगा? अपवर्ड प्रोजेक्शन, मतलब कि सॉरी डाउनवर्ड प्रोजेक्शन होगा। ठीक है। आकुंचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन,